मॉर्निंग चिल्ड्रन, सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। कल हमने क्या किया था, कल का मतलब परसों सर्वनाम का जो टॉपिक है व्याकरण का उसको शुरू किया था। उसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा को जाना, उसके वेदों को पहले मैंने बोर्ड पर पूरा लिखा दिया आपको। और उसमें पहला कौन सा है, पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी परिभाषा को जाना, समझाया। और उसके बाद जो उत्तम पुरुष के बारे में मैंने पूरा आपको बोर्ड पर लिखाया है। अभी मैं क्या करूँगी, मध्यम पुरुष के बारे में बोर्ड पर लिखाऊंगी। मध्यम पुरुष देखिए, इस सर्वनाम शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले जो उसे क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। जो बोलने वाले को क्या कहते हैं, हम वक्ता कहते हैं। बोलने वाले को वक्ता, जो उत्तम पुरुष कहा जाता है। और सुनने वाले को क्या कहा जाता है, वक्ता कहा जाता है, श्रोता कहा जाता है। बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग होता है, श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो। आरती को तुमसे कुछ काम है। आरती को तुमसे कुछ काम है। देखिए यहाँ पर इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा जाता है, सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। जो बोलने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, सुनने वाला क्या है, मध्यम पुरुष। इसे देखिए, तुम इधर आओ, तो हम क्या करें, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ। तो किसी विद्यार्थी को कह रहे हो तुम इधर बैठो, तो तुम क्या है, वो इसके लिए मध्यम पुरुष के लिए जो किए जाने वाले सर्वनाम है वो। आरती को तुमसे कुछ काम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक दूसरे व्यक्ति से कह रही हूँ कि आरती को तुमसे कुछ काम है। तो तुमसे क्या है, मध्यम पुरुष के लिए क्या है, वो प्रयोग किए जाने वाले एक क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो समझ में आ गया। जो बोल रहा है, बोलने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष जो बोले हुए दूसरे के वाक्य को सुनने वाला। तो समझ में आ गया बच्चों। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होता है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिखा रही हूँ। तो जैसे जैसे लिखा रही हूँ उसको रफ बुक में लिख लो। जब मैं कह रहे वर्णमाला का जो भी ये है नोट्स है, मैंने रिचमेंट ऐप में आपको क्या किया है, 6 पेज का आपको PDF भेजा है। जो मैंने PDF भेजा है उसको क्या करना है, आपको 200 पेजेस का किंग साइज बनाओ, नहीं तो कट साइज बना रहे हो तो 200 पेजेस का बना सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो, लॉन्ग बुक कर रहे हो, लॉन्ग बुक कर रहे हो तो क्या करना है, 100 पेजेस का बना सकते हो। तो बच्चों क्या किया है मैंने, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के बारे में बताया। अभी मैं क्या करूंगी, अन्य पुरुष के बारे में जानकारी दूंगी आपको। तीसरा कौन सा है, अन्य
पुरुष। अन्य पुरुष के लिए देखिए इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता, वक्ता या श्रोता अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। इसे देखिए वह कल नहीं खेला, वह कल नहीं खेला। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वक्ता या अन्य वक्ता या श्रोता क्या कर रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वह कल नहीं खेला, वह कल नहीं आया, वह कल स्कूल नहीं आया, वह कल उसने मुझे कल मारा। तो उसने का मतलब तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हो आप। हाँ, वक्ता या श्रोता क्या कर रहा है, तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जो देखिए उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष कौन है, जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जो अन्य विषय के अन्य वस्तु व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहे हैं हम उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ये हो गया बच्चों, जो मैंने क्या किया, सर्वनाम के जो पहला वेद है कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने पूरा अभी कंप्लीट किया है। तो दूसरा कौन सा है, तो मैं बता सकती हूँ ना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो भी नोट्स लिखा रही हूँ तो आप क्या करो, सिर्फ रफ बुक में लिखो। अभी आपके नोट्स भेजूंगी मैं। दूसरा कौन सा है, पुरुषवाचक हो गया। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, निश्चय से कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है तो उसको मान लेते हैं ना, तो वही क्या है, निश्चय है। हाँ, तो क्या बता रहे, तो निश्चय से बता रहा है, इसी ने मुझे मारा, इसी ने मेरा पेन चुराया है, हाँ यही मेरा घर है। तो निश्चय से बता रहा है तो वो क्या है, निश्चय है। तो देखिए अभी निश्चयवाचक का जो सर्वनाम शब्द, उसकी परिभाषा क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें, घटना की ओर संकेत करें, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर निश्चित
का व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या कोई घटना चल रही है वहाँ पर, उसकी और अगर संकेत करते हैं हम तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखिए तो निश्चयवाचक देंगे, इसके उदाहरण देखिए। यही राधा का घर है। कल इसी ने मेरा कलम चुराया है। चुराया था, देखिए यहाँ पर तो यही राधा का घर है। तो निश्चित से कह रहे हैं कि अगर देखिए शायद यही राधा का घर होगा तो अनिश्चित है, वो निश्चित से नहीं कह रहे हैं हम, तो क्या है वो अनिश्चित है, लेकिन वो कह रहा है कि यही राधा का घर है, निश्चित रूप से कह रहा है यही क्या है? राधा का घर है। तो उसे मालूम है कि यही राधा का घर है, इसलिए वो कह रहा है कि यही राधा का घर है। कल इसी ने मेरा कलम चुराया था, तो उसे पक्का मालूम है कि इसी ने मेरा इसी ने मेरा क्या किया था? कलम चुराया था। तो क्या कर रहा है? पर वो पक्का कह रहा है, निश्चित से कह रहा है इसी ने मेरा कलम चुराया। तो क्या है? ऐसे निश्चित बताने सूचित करने वाले शब्द रहेंगे वाक्य में, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यही राधा का घर है, यही क्या है? निश्चय से बताने वाला एक सर्वनाम शब्द। कल इसी ने मेरा कलम चुराया था, तो इसी ने क्या है? तो पर्टिकुलर वो क्या कर निश्चित से कह रहा है, वो क्या कह रहा है? इसी ने मेरा क्या है? कलम चुराया है। तो इसी ने क्या है? निश्चित से कहने वाला सर्वनाम का शब्द है। तो मेरे बच्चों मैं मिटा रही हूँ, अभी क्या करूंगी? तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोगों ने को मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाया, लेकिन इसके उल्टा है। अभी देखिए, निश्चय से वो कह रहा है कि यही राधा का घर है, यही क्या है? इसी ने मेरा पेन चुराया या कलम चुराया। अभी क्या है? तो हम क्या करें? निश्चय से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा पक्का नहीं है यहाँ पर। तो जो भी हमने देखा है या कोई न्यूज़ आया है, कोई पक्का नहीं है, तो शायद वही उसका घर है। तो क्या है? अनिश्चय है, वो निश्चित से नहीं कह रहे हैं हम कि उससे हमें पूरा पता नहीं है। अभी देखिए, अनिश्चयवाचक का मैं क्या करूँगी? अभी आपको ये लिखाऊंगी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
या वस्तु का बोध न हो हम। तो निश्चित से नहीं कह रहे हैं क्योंकि निश्चित नहीं है हमें किसी की कोई किसी ने क्या देखा है, क्या उसका न्यूज़ है, तो निश्चित नहीं है हमें, पक्का नहीं है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अनिश्चित बोल रहे हैं ये। तो देखिए किसी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे देखिए उदाहरण के लिए, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। तो आपको पक्का मालूम नहीं कि बाहर कौन है। कोई का मतलब कोई हो सकता है, कोई आपको पता नहीं है कि खड़ा है, इतना तो पता है, लेकिन कौन खड़ा है मालूम नहीं है, तो आपको निश्चित नहीं है वो। हाँ, निश्चित से आप निश्चित रूप से आपको यह मालूम नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है, सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा है। पानी में कुछ गिरा है, हाँ देखिए पानी में कुछ गिरा है, दिख तो रहा है पानी में कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा है ये मालूम नहीं है। ये कुछ और कोई, हाँ ये क्या है, जो क्या कर रहे हैं वो कुछ गिरा है। पानी में क्या गिरा है आपको निश्चित से मालूम नहीं है आपको, लेकिन देखिए बाहर कोई खड़ा है, बाहर खड़ा है कोई यह पता है आपको, लेकिन कौन खड़ा है यह आपको निश्चित रूप से मालूम नहीं है। तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। तो देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, बाहर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिरा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसे वाक्य बनाकर सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण दे सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे अभी तीसरा जो चौथा जो सर्वनाम के भेद है इसको जानेंगे। आपको जैसे जैसे मैं नोट्स भेजूंगी वैसे वैसे क्या कीजिए, लिखते चाहिए, क्योंकि इस बार आपका क्वेश्चन बहुत है, तो टेक्स्ट बुक का भी बहुत है और ग्रामर का भी बहुत है। तो एकदम अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो आपको हेवी हो जाएगा। इसलिए क्या करो, जैसे जैसे मैं आपको अभी क्या किया है टीचमेंट में जो नोट्स भेजा है, उस पूरे नोट्स को जो 6 पेज का पीडीएफ है उस पीडीएफ को ओपन करके क्या करो बच्चों, लिखने के लिए शुरू कर दो। तो अभी देखिए चौथा कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो उसका परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त, हाँ जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बीच में क्या करता है, रिलेशन जोड़ता है, रिलेशन बताता है।
उसे क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखिए संज्ञा जो शब्द क्या है, जो वाक्य में आए हुए संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या है? नाउन। सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन। उसके बीच का जो भी संबंध बनाता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है, बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो व्यायाम करेगा जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा। हाँ देखिए यहाँ पर ये दोनों, देखिए जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो और वही क्या है? ये सर्वनाम। हाँ, दोनों के बीच में क्या कर रहा है? वो कड़ी में क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है, संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ होगा। जो व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वही क्या है? हेल्दी होगा। अभी देखिए दोनों को जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी क्या कर रहा है? दोनों के वाक्य का जो शब्द है उनके बीच में क्या कर रहा है? वो संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। तो समझ में आ गया बच्चों? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ होगा। तो अभी हम क्या करेंगे? पांचवा कौन सा है बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी देखिए कौन सा सर्वनाम है ये? पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिस या जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। देखिए यहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे देखिए, उदाहरण के लिए, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? घंटी किसने बजाई? घंटी किसने बजाई? तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है यह सर्वनाम शब्द। तुम कहाँ रहते हो? घंटी किसने बजाई? कहाँ और किसने, ये क्या है? सर्वनाम से जो बाद में आने वाला जो शब्द है, ऐसे जो प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं ये। अभी देखिए, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ रहते हो? घंटी किसने बजाई? हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, जो छठा वाला कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। अभी कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसे प्रश्नवाचक हो गया, निजवाचक। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मेरा काम मैं स्वयं कर लूंगी। तो बच्चों, पूरा मैंने आपको सर्वनाम और संज्ञा की पूरे जो व्याकरण का टॉपिक से पढ़ा लिया है। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, बाद में मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो जो भी मेरे टीचमेंट में जो भी मैंने 6 पेज का जो PDF भेजा है, लिखना मत भूलिएगा। अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो आपको हेवी हो जाएगा एकदम से सभी। इसलिए क्या करना है, जैसे जैसे मैं भेजूंगी वैसे वैसे आप क्या करना है, लिखते जाना है। तो आज का क्लास खत्म हुआ। धन्यवाद।